अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? डिटाइम सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो है यूएसटीसी कोइन के ऊपर, जिसको टेरा लूना का स्टेबल कोइन भी कहते हैं। आज इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि ये वही कोइन है जिसकी वजह से लूना जो है वो अच्छा खासा क्रश हो गया था, यानी कि डेड हो गया था, और इसके पैक की वजह से जो है वो पब्लिक को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार जो है वो यूएसटीसी अच्छा खासा पंप कर रहा है। आज तीसरे दिन भी जो है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल हम लोग को नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग कॉलम्स भी इसके ऊपर लिख रहे हैं कि क्या इसकी प्राइस $1 तक जा सकती है। ये जो क्वेश्चन है या ये जो बंदा बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इसको $1 तक लेके जाना और इसको सेट करना। तो जाहिर सी बात है, इसको सेट करना या इसको $1 तक लेकर जाना ये तो उनकी टीम की जिम्मेदारी है और ये वही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टेबल कोइन होता है वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि ये स्टेबल कोइन नहीं है, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्टेबल कोइन वो होता है जिसमें आप लोगों का पैसा सेफ रहे, यानी कि आप लोग किसी भी कोइन के अंदर जो है वो ट्रेड करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि यार इस कोइन को मैं सेल कर दूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो वैलेट के अंदर उतने ही पैसे मौजूद रहें जितने मैंने रखे हुए हैं, जितने डॉलर्स मैंने रखे हुए हैं उतने ही रहें, वो ना कम हो ना ज़्यादा हो, यानी कि एक स्टेबिलिटी रहे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है उसको कहते हैं स्टेबल कोइन। तो आफ्टर इतना बड़ा इंसिडेंट जो आप लोगों ने देखा कि लोगों का इतना पैसा जो है वो ज़ाया हो गया, हम लोगों को इसकी प्राइस पहले 0.8 फिर 0.6 उसके बाद इतना डाउन जाता हुआ और पब्लिक का अच्छा खासा नुकसान हो गया। जाहिर सी बात है, जब स्टेबल कोइन ही आपके अमाउंट गिरा देगा तो उससे बड़ा नुकसान आपको क्या हो सकता है। आपको बिटकॉइन के अंदर इतना नुकसान नहीं होगा, आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं होगा। अगर एक स्टेबल कोइन ही अनस्टेबल हो जाए तो फिर आप लोगों को कितना नुकसान होगा। आप एक स्टेबल कोइन की वजह से ही बगैर टेंशन के, आपको कोई फिक्र नहीं होती कि हाँ यार स्टेबल कोइन के अंदर मेरा पैसा पड़ा हुआ है तो नो टेंशन, जब मेरा दिल करेगा मैं निकाल लूंगा। और जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हो, बीटीसी के अंदर या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप जाहिर सी बात है मार्केट देखते हो, प्राइस अप एंड डाउन जा रही है। तो स्टेबल कोइन की तो प्राइस अप एंड डाउन नहीं जाती। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को अंदाज़ा लगानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना, मैं समझता हूँ कि होना क्यों चाहिए ऐसा। ठीक है, क्यों होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो फार्मूला लगाया जाता है, ये जो चीज़ें, स्टेबल कोइन को बनाया ही इस वजह से जाता है और इस तरीके से, इस एल्गोरिथम से बनाया जाता है कि उसमें लचक हो, कि जितने भी पैसे उसके अंदर आ जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर, मैं कहता हूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी आ जाए ना, तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कोइंस की, अप एंड डाउन की। वो एक फार्मूला होता है जिससे लचक होती है, जिसको कहते हैं लचक के साथ वो अप एंड डाउन होता रहता है और उसकी प्राइस को स्टेबल रखता है। ठीक है, प्राइस को स्टेबल रखता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो पब्लिक को अच्छा खासा नुकसान हो, और अभी पब्लिक जो है वो ये अंदाज़ा लगा रही है कि इसकी प्राइस दोबारा $1 तक जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फहमी है। ठीक है, और ये एक स्टेबल कोइन नहीं है, एक दूसरा कोइन है। ठीक है, कि इसके अंदर पैसा लगाएं, अगर तो प्रॉफिट देगा वेल एंड गुड, ना दिया तो वो भी आपका है। यानी कि प्रॉफिट की सूरत में भी आपका फ़ायदा है और नुकसान की सूरत में भी आपका ही है, वो भी दोनों सूरतों में आपका ही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि स्टेबल कोइन के अंदर लोगों का ये एतमाद बनना कि हाँ यार ये आपको अमीर कर देगा, ये स्टेबल कोइन तो किसी को अमीर नहीं करते। स्टेबल कोइन तो जस्ट आप लोगों को सेफ्टी देते हैं कि आपके पैसे महफूज रहें, आपके पैसे सिक्योर रहें, आपको टेंशन ना हो कि आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो इन्होंने तो पहले आप लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर लिया है, इस तरह का आपके साथ कांड कर लिया है। अभी वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको स्टेबल करने की, और आपके पैसों से वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो इसको डीलिस्ट करें, डीलिस्ट करने के बाद एक दोबारा नया कोइन बनाएं और उसकी वैल्यू $1 रखें, उसके साथ करें। ठीक है, ये तो एक टोटली फ्रॉड सिस्टम है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई है। आप लोगों को इसको डीलिस्ट करना चाहिए, डीलिस्ट करके इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसकी वैल्यू $1 रख के सारा कुछ करके आप लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए। और पब्लिक का जो पैसा मौजूद है अभी यूएसटीसी के अंदर मौजूद है, वो सारा लोगों को वापस कर दो। ठीक है, नया कोइन बनाओ। ये तो बिल्कुल अनफेयर चीज़ है कि एक स्टेबल कोइन के ऊपर पब्लिक पैसा लगा रही है कि ये कल को $1 से तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, या ये स्टेबल कोइन $1 से भी आगे बढ़ जाएगा। वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इसको $1 तक लेकर आएंगे। $1 तक का मतलब है सिर्फ $1। तो क्या आप लोग जब $1 तक पहुंचेंगे तो आप अपने स्टेबल कोइन को दूसरे कोइन के अंदर शिफ्ट कर देंगे, BUSD के अंदर कर देंगे, या कोई दूसरे US डॉलर के अंदर कर देंगे? इतने तो बेवकूफ़ कोइंस वाले भी नहीं हैं, जो टेरा लूना वाले हैं वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है।
आपको याद होगा लूना क्लासिक वालों को, जिन्होंने लूना के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो प्री टैग के अंदर जो आए हैं बंदे, उनको हम एक लूना के बदले एक लूना ही देंगे। अभी तक आप लोगों को वो लूना मिले, मुझे वो लूना मिले, ठीक है। तो ये पैसों की गेम है। पैसा किसी को देना इतना आसान नहीं है, पैसा कमाना भी इतना आसान नहीं है, और पैसा किसी को देना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। और एक बड़ी तादाद में, तो यहाँ पे इन्होंने बड़ी तादाद में कॉइन्स होल्ड भी किए हुए हैं, बड़ी तादाद में इनके पास पैसा भी अवेलेबल है, लेकिन जो पब्लिक का नुकसान हुआ है अभी तक उसका इन्होंने कोई भी जो है वो रिटर्न नहीं दिया, कुछ भी नहीं। लूना क्लासिक को पम्प कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। मैं भी अपनी कम्युनिटी को ये कहता हूँ कि बीच में पैसा बनाओ और निकलो, ठीक है, दूसरे कॉइन को पकड़ो। तो हम तो एज अ यूट्यूबर या फिर हम लोग क्रिप्टो के लेकर ये बात करते हैं कि कोई बंदा भी किसी भी प्रोजेक्ट के साथ शादी तो ना करे, कम से कम बस ये करे कि हाँ यार प्रॉफिट मिलेगी, हमने प्रॉफिट लेकर एग्जिट लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे भाइयों आप लोगों ने याद रखनी है। स्टेबल कॉइन होता क्या है, ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ उधर रीट्वीट हो रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक स्टेबल कॉइन जो है वो आप लोगों को अमीर करेगा, ये एक सोचने वाली बात है कि स्टेबल कॉइन, व्हाट इज स्टेबल कॉइन, होता क्या स्टेबल कॉइन, इसकी डेफिनेशन तो बताओ सारे। क्यों इसने जो है वो पैक किया, क्यों ये ख़राब हुआ, क्यों इसका एल्गोरिथम फेल हुआ, जो भी हुआ फ्लॉप हुआ, कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक पब्लिक, अगर मैं देखे ना, अभी बाइनेंस का BUSD कॉइन है, मैंने उसके अंदर अपने फंड्स रखे हुए हैं, तो मैंने तो इसीलिए रखे हुए हैं ना कि मैं सिक्योर हूँ। मैं अभी 1 महीने बाद अपनी वॉलेट को ओपन करूँ, मैं 2 महीने बाद, मैं साल बाद भी करूँ, मुझे इतना तो होगा ना कि मैंने $100 रखे थे और मुझे कल भी वो $100 मिलेंगे, और कल को वो मुझे $20 मिले, मेरा तो 80 का नुकसान हो गया ना। तो व्हाट इज स्टेबल कॉइन, ये स्टेबल कॉइन की बात नहीं है, ये एक अलादा सी, अभी ये जितना पंप हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि अपने प्रॉफिट निकालते रहें बीच में से, ये बेस्ट फार्मूला है आप लोगों का। अभी ऊपर गया हुआ है, नीचे भी गिर सकता है, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आप लोगों को प्रॉफिट दें और $1 तक लेकर जाएं और आप लोग बीच में से पैसा निकाल लें। इतने वो उनके माथे के ऊपर भी जो है ना बेवकूफ़ या और कोई वर्ड मुझे ज़हन में आ रहा है नहीं लिखा हुआ। उन्होंने पहले लूना वाले के टाइम पे उन्होंने आप लोगों को कॉइन्स दिए नहीं दिए, किसी को भी नहीं दिए, और इस टाइम पे आप लोग ये कह रहे हो कि ये इसकी वैल्यू को $1 तक लेकर जाएंगे, और उसके बाद वो बेवकूफ़ हैं कि आप लोग $1 तक पहुंचने पे सारा पैसा निकाल लेंगे। ये सोचने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, वक्ती हो रहा है। आजकल ये सब प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा, आज या कल परसों जितना भी है ख़त्म हो जाएगा, और ये दोबारा उसी जगह पे आ जाएगा। मे भी ये डंप करना स्टार्ट कर दे वापस। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी मुझे नहीं लगता इसको अगर बेस्ट करना है, सही करना है, तो $1 अगर आप लोग मैकेनिज़्म बनाएं, नया कोइन स्टेबल कोइन जो है वो नया बनाएं, इसको डीलिस्ट करें, पब्लिक का पैसा वापस करें, ठीक है, और जितना भी है जिस वैल्यू में भी है सबको उतना उतना पैसा वापस करो, या उनके फंड्स जो है वो फ्रीज़ कर लो, और जैसे ही आप लोग नया स्टेबल कोइन इंटर करेंगे तो उस हिसाब से आप लोग उनको रिटर्न पैसे दे दो, बस बात ख़त्म। ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।